हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। बेटा हमने कल से भारत की स्थिति और विस्तार को कंप्लीट कर लिया था। आज हम जिस जीके में नए पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं वो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा प्लस भारत के साथ जो अन्य देशों की जो सीमा लगती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का बेटा हमारा जो टॉपिक रहता है भारत की स्थलीय व जलीय सीमा एवं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, भारत की स्थलीय और जलीय सीमा और भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आज पढ़ लेते हैं बेटा। बहुत ही आसान सा इजी सा टॉपिक है। एक दो बार इसमें आपको बेटा करना क्या है, आपको खुद को नक्शे जो होते हैं बाजार में बहुत इजीली मिल जाती हैं, 1-2 रुपए के, वो लाके खुद फील करोगे उनको नक्शों में कौन सा स्टेट कहाँ पे है वो आपको एंट्री करनी है और आराम से ये वाला टॉपिक बगैर याद किए प्रैक्टिस से याद होता है, बिना याद किए मतलब इसको आप कर सकते हो, बस बार बार इसकी प्रैक्टिस चाहिएगी आपको। तो हम देखते हैं आज भारत की स्थलीय और जलीय सीमा के बारे में। हम बात करते हैं भारत की। ये बेटा हम मान सकते हैं जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, भारत। ठीक है बेटा, भारत का मैप आपने देखा होगा बुक्स के अंदर, इसी टाइप से दिखाई देता है बेटा। पूर्व की साइड में भारत में एक सागर लगता है जिसे बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। क्या बोलते हैं? बंगाल की खाड़ी। और पश्चिम में जो सागर लगता है बेटा उसे बोलते हैं अरब सागर। ठीक है, और अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी किसके से? हिंद महासागर की से हैं। दक्षिण में हम लिख देते हैं हिंद महासागर, हिंद महासागर। ठीक है, अब बेटा हमने बात की थी भारत की 2 प्रकार की सीमाओं का हम अध्ययन करेंगे, स्थलीय सीमा और दूसरी जलीय सीमा। बेटा भारत के कुछ राज्य तो हैं जो क्या है, समुद्र तट पे स्थित है। एक मान लीजिए गुजरात से आगे जाते हो तो आपको महाराष्ट्र, गोवा से आगे कर्नाटक के आगे केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये जो सागर या बंगाल की खाड़ी या अरब सागर के किनारे या तट के ऊपर जो राज्य स्थित है वो जो सीमा बनाएंगे वो बेटा जलीय सीमा बनाएंगे। जबकि बाकी जो स्टेट रह जैसे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश या लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, इधर पूर्व में आ जाओगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये बेटा स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। तो जो सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है भारत की जलीय सीमा कितनी है, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, तो हम देख लेते हैं बेटा। भारत की स्थलीय सीमा की बात करते हैं। ये मैं जो निशान कर रहा हूँ ग्रीन कलर से निशान से ले जाकर के ये जो ऊपर वाला पोर्शन रहता है यहाँ पे पूर्वोत्तर के राज्यों तक, यहाँ पर पूर्वोत्तर के राज्य आते हैं। यहाँ तक जो भारत की जो स्थलीय सीमा रहती है वो 15,200 किलोमीटर रहती है। कितनी बेटा? 15,200 किलोमीटर। कितनी? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा रहती है। जबकि भारत की जलीय सीमा की बात करें जो गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक आते हैं, ये इस हिसाब से यहाँ से चलेंगे, दिखाई दे रहा है ग्रीन पेन से मैंने डार्क किया वो, ये जो सीमा रहती है भारत की 6100 किलोमीटर की रहती है बेटा। कितनी? 6100 किलोमीटर। अब इसमें बेटा हम यदि द्वीप समूह है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बेटा द्वीप हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है।
जब आप आओगे बंगाल की खाड़ी में देखोगे तो एक द्वीप समूह है, आप मैप लेके आओगे वहाँ पे छोटे 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 निशान देके रखेंगे, देखना बेटा वो क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जब आप अरब सागर की तरफ आओगे, अरब सागर में भी आपको निशान दिए हुए मिलेंगे, उसे होते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। यदि बेटा ये भी भारत का ही हिस्सा है, ये जो द्वीप समूह है जो समुद्र के अंदर है ये भी भारत का हिस्सा है। यदि द्वीपों को मिला देते तो जलीय सीमा जो हो जाएगी बेटा 7516.6 किलोमीटर। बेटा इसको राउंड फिगर में बोल देते हैं 7517 किलोमीटर, यानी 7517 किलोमीटर। इसको हम रिटर्न में लिख लेते हैं, भारत की स्थलीय सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा के बारे में पूछे तो आप बता सकते हो 6100 किलोमीटर। यदि बता दें द्वीपीय सहित या द्वीपों सहित सहित बात करेंगे तो बेटा ये रहेगा 7516.6 किलोमीटर। तो भारत की कुल स्थलीय और जलीय सीमा कितनी होगी, स्थलीय प्लस जलीय सीमा की लंबाई। तो बेटा आप यहाँ पे कर दोगे 15,200 प्लस 7,516, 17 कर दो, 15,200 और 7,517 किलोमीटर ऐड करोगे तो 22,717 किलोमीटर। एग्जाम में पूछ ले भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो 22,717। पूरा राउंड फिगर में ही देते हैं बेटा, पॉइंट्स का अंदर ये मतलब आगे डिजिट में ऐड करके आपको एग्जाम में मिलेगा, तो 22,717 किलोमीटर। तो भारत की स्थलीय और जलीय सीमा में ये फैक्ट्स आपको याद रखनी है। 15,200 द्वीपों सहित जलीय सीमा जो रहती है 7,517 किलोमीटर, ऑब्लिक लिख दो 7,517 किलोमीटर। ठीक है, अब बेटा हम बात कर लेते हैं जलीय सीमा और स्थलीय सीमा पे जो राज्य आते हैं उनकी। हमने अभी पीछे मैप बनाया था, उसमें भी दिखा भी दिया था आपको। ये लो बेटा, अब हम बात कर रहे हैं जलीय सीमा की। जलीय सीमा, जलीय सीमा बनाने वाले भारत के कितने राज्य हैं? जलीय सीमा बनाने वाले भारत के राज्य हैं बेटा 9। कितने राज्य हैं जो समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? भारत के 9 राज्य जो है समुद्र तट पे स्थित हैं। कौन कौन से बेटा देखते हैं। बहुत ही आसानी से आपको ये 9 राज्य जो हैं आपको याद करने बेटा। ठीक है, यहाँ से हम जब चलेंगे अरब सागर से शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो राज्य का नाम लिखते हैं गुजरात। बेटा गुजरात जो राज्य है वो जो है जलीय सीमा बनाता है। गुजरात के बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र बेटा इनको याद करने के लिए आपको जो है इंडिया का मैप के अंदर ये जो स्टेट है आपको फिल करने पड़ेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे। फिर आता है गोवा। गोवा क्या है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है बेटा? गोवा। गोवा के बाद आता है कर्नाटक।
कर्नाटक के बाद आ जाएगा बेटा केरल। इस साइड में चलेंगे तो तमिलनाडु, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये नंबरिंग दे 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे लिख देते हैं पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो बेटा ये 9 जो राज्य हैं जलीय सीमा बनाने वाले राज्यों की श्रेणी में आते हैं। और साथ में जलीय सीमा बनाने वाले 2 द्वीप भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कौन सा द्वीप है, अंडमान निकोबार। कौन सा, अंडमान निकोबार। और यहाँ पे रहता है बेटा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो भारत के 9 राज्य है जो है जलीय सीमा बनाते हैं। जलीय सीमा जो है राज्यों की देखेंगे तो बेटा 6100 किलोमीटर रहती है। और द्वीपों सहित हम यदि हम बात करेंगे, यदि द्वीपों को भी हम काउंट करें तो ये जो सीमा है 7517 किलोमीटर, 7517 किलोमीटर। अब इसमें बेटा प्रश्न पूछा जाता है सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य जो रहता है बेटा कौन सा रहता है, गोवा। ये सॉरी, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला जो राज्य रहता है बेटा वो रहता है गुजरात। सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद नंबर 2 पे आता है बेटा तमिलनाडु, तमिलनाडु 2 नंबर पे। और 3 नंबर पर सर्वाधिक जलीय सीमा बनाने वाला जो स्टेट आता है वो है आंध्र प्रदेश, 3 पे आता है आंध्र प्रदेश। इनमें भी स्टेट से पहले हम बात करें तो सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो सर्वाधिक जलीय सीमा बनाता है। इनको फैक्ट्स को लिख लेते हैं बेटा। भारत के 9 राज्य, भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते, 9 को बेटा अंडरलाइन कर लेना। भारत के 9 राज्य जो है जलीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक जलीय सीमा, सर्वाधिक जलीय सीमा की बात करें तो बेटा द्वीप समूह है। तो 1 नंबर पर बात करें तो सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है द्वीप समूह में देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह सर्वाधिक बनाता है। तो लिख लेते हैं सर्वाधिक जलीय सीमा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। राज्यों में आता है, यदि अंडमान निकोबार ऑप्शन में ना दिया मिले तो सर्वाधिक जो जलीय सीमा बनाएगा वो होगा गुजरात, गुजरात। 3 पे आएंगे तमिलनाडु, 4 पे लिख लो आंध्र। ये इतने ही फैक्ट्स इसके बारे में लेते हैं। न्यूनतम सीमा बता दें, न्यूनतम जलीय सीमा बनाता है गोवा। न्यूनतम जलीय सीमा जो बनाता है वो है, जो राज्य है वो कौन सा है, गोवा न्यूनतम जलीय सीमा। तो जलीय सीमा के बारे में हमारे सामने फैक्ट्स ये रहते हैं। चलो जी नेक्स्ट, हमने बात की थी भारत की जलीय और स्थलीय सीमा के साथ में पड़ोसी देशों की। तो अभी हम स्थलीय सीमा को देख लेते हैं और साथ में जो पड़ोसी देश रहते हैं उनकी भी साथ साथ में चर्चा करेंगे। बड़ा स्थलीय सीमा पे हमने देखा था स्थलीय सीमा पर हम जब बात करते हैं तो गुजरात जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। गुजरात के बाद हम राजस्थान,
पंजाब। पंजाब के बाद हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश आता है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। फिर एक आता है और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर बेटा स्टेट ही था, फिर इसको क्या बना दिए गए, केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख के बाद यहाँ पे आएगा हिमाचल। हिमाचल के बाद उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद बिहार। पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद सिक्किम। सिक्किम। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड। नागालैंड। नागालैंड के बाद मणिपुर। मिजोरम। मिजोरम के बाद बेटा आता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आएगा बेटा मेघालय और असम। ठीक है बेटा, तो काउंट कर लेते हैं यहाँ से। गुजरात से 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बेटा 16 जो राज्य हैं प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित जो प्रदेश है स्थलीय सीमा का निर्माण करते हैं। हमारी स्थलीय सीमा जो है हमने बात कर ली थी 15,200 किलोमीटर की है। 16 राज्य गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो इधर वाले जो 7 है पूर्व के अंदर जो 7 राज्य इनको बेटा 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है। 7 बहनों के नाम से भी इनको पुकारा जाता है। ये जो 7 स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब बेटा हमें पता लग गया कि जलीय सीमा पर जो थे 9 राज्य थे और स्थलीय सीमा पर 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश थे। अब इन केंद्र शासित प्रदेश जो राज्य हैं जो स्थलीय सीमा पर, इनके साथ जो है देश भी सीमा बनाते हैं। इनके साथ जो है 7 देश सीमा बनाते हैं। वो 7 देश कौन कौन से हैं, ताकि हमारा साथ में ये भी कंप्लीट हो जाए। भारत के पड़ोसी देश हमने देखा था ना टॉपिक के अंदर, तो पड़ोसी जो देश हैं उनकी भी वार्ता हम कर ही लेते हैं। तब यहाँ हम बेटा चलते हैं पश्चिम से। पश्चिम से चलते हैं तो सबसे पहला जो देश आता है वो आता है बेटा पाकिस्तान। पाकिस्तान कौन सा स्टेट आएगा, पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है बेटा गुजरात से लेकर के लद्दाख तक, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक अपनी सीमा बनाता है। तो हम बेटा लिख सकते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, सबसे पहले हम पाकिस्तान से ही शुरुआत कर लेते हैं। या छोड़ो बेटा, हम इनकी लंबाई के अनुसार इनको देख लेते हैं। एक सूत्र से हम इसको याद कर सकते हैं बेटा, 55 में बुआ, बचपन में बुआ आपके लिए खिलौने लाती थी। तो वैसे बेटा हम कर सकते हैं भारत का एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश बेटा, बांग्लादेश की भारत के साथ जो सीमा लगती है वो 4096.6 किलोमीटर की लगती है। सर्वाधिक सीमा बनाता है, सर्वाधिक
सीमा बनाने वाला, सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश जो है कौन सा बेटा? बांग्लादेश है। 2 नंबर पे हम बात करते हैं तो जो देश आता है वो आता है बेटा ऐसे चीन। 3 पे हम बात करेंगे ऐसे पाकिस्तान। 4 पे हम बात करेंगे ऐसे नेपाल। 5 पे हम बात करते हैं ऐसे म्यांमार। 6 पे हम बात करेंगे भूटान की। 7 पे बेटा हम बात कर लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान बेटा सबसे कम 106 किलोमीटर की सीमा बनाता है। तो हमने देख लिया भारत के साथ जो है 7 देशों की सीमा लगती है। भारत के साथ जो है 7 देशों की सीमा लगती है। तो हम बात करते हैं पश्चिम में चलेंगे तो पंजाब ये पश्चिम में हम देखेंगे तो जो है पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सीमा लगती है। यहीं पर आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भी यहीं पे आ जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका नाम रखा गया बेटा रेड क्लिफ। क्या नाम रखा गया है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय रेखा है उसका नामकरण किया गया है रेड क्लिफ। ठीक है। तो पाकिस्तान के बाद अफगानिस्तान के बाद हम आ जाते हैं चीन पे। चीन के साथ बेटा जो सीमा बनाने वाले स्टेट्स हैं उनमें एक तो केंद्र शासित प्रदेश आता है लद्दाख के बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के बाद बेटा सीधा आता है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये जो है किसके साथ सीमा बनाते हैं? चीन के साथ सीमा बनाने वाले जो है हमारे स्टेट्स हैं। फिर आता है नेपाल के साथ बेटा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम जो है सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो आएगा भूटान एक देश है। भूटान के साथ बेटा सिक्किम और पश्चिम बंगाल सीमा बनाएंगे। भूटान के साथ कौन से? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। उसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमा जो है भूटान के साथ लगती है। फिर यहाँ पे आता है एक देश और म्यांमार। उसके साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाते हैं। और लास्ट में हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जो भारत के साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले स्टेट्स की हम बात करें तो उसमें हम देख लेते हैं पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है ये स्टेट जो है भारत की ये स्टेट्स हैं जो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। अब इनको बेटा हम अच्छे से लिख लेते हैं ताकि आप इनको याद कर पाओ। बाकी ये सारा काम जो है बेटा मैप्स के माध्यम से आप कर पाओगे। मैप से करोगे तो ही आपका काम होगा। बेटा ये लाइन जो है नोट कर लेना अपने। मैं इसको एक बार यहाँ से ट्रेस कर देता हूँ ताकि एक ही चार्ट पे हमारे जो सारे देश हम एक ही चार्ट पे हम दिखा पाए। तो सबसे पहले हम नीचे अफगानिस्तान की बात करते हैं। अफगानिस्तान सिर्फ और सिर्फ लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। ओके, डन है। फिर हम बात कर लेते हैं बेटा पाकिस्तान की। पाकिस्तान जो है बेटा गुजरात, राजस्थान के बाद आता है हमारा पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश रहते हैं बेटा। भूटान की बात करें, भूटान तो बेटा पश्चिमी बंगाल, सिक्किम, भूटान जो है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। अरुणाचल प्रदेश और
असम के साथ सीमा बनाता है। म्यांमार की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इनके साथ सीमा बनाएगा। नेपाल की बात करते हैं तो बेटा नेपाल जो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार के बाद में आएगा पश्चिमी बंगाल और सिक्किम के साथ सीमा बनाएगा। चीन की हम बात कर रहे हैं तो चीन जो बेटा लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाएगा। और लास्ट रहता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की बात करेंगे बेटा तो बांग्लादेश पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये बेटा भारत के जो पड़ोसी देश हैं और भारत के जिन राज्यों से ये सीमा बनाते हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली। आज की क्लास में बेटा इतना ही रहता है। हमने भारत की स्थलीय और जलीय सीमा की लंबाई देखी, कितनी रहती है, जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, स्थलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, और भारत के साथ जो 7 पड़ोसी देशों की सीमा लगती है उनके बारे में भी हमने अध्ययन किया। और भारत के जो राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमा लगाते हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली। नेक्स्ट क्लास में बेटा नए टॉपिक के साथ फिर से मैं आपसे मुलाकात करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।